फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल चंचल कॉमर्स एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री। ये मेरी दूसरी वीडियो है दोस्तों। अगर जो आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग के बारे में बात करी थी, उसकी डेफिनेशन, उसकी सब कुछ ब्रेक डाउन करा था बिल्कुल जीरो लेवल से, तो फिर अगर जो आपने नहीं देखी है तो उसको देख ले जरूर। और आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री के अंदर बात करने जा रहे हैं भाई वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हमारी जर्नल एंट्री कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे हमें इसका यूज होगा। और इसके कंसेप्ट देखेंगे, किन कंसेप्ट्स के बेसिस पर जर्नल एंट्री हमारी की जा सकती है, और मॉडर्न अप्रोच के बारे में। और दोस्तों, जो मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, जो सी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे हम करते हैं, वो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। अगर जो किसी को ट्रेडिशनल अप्रोच देखनी है तो फिर वो हमारी पिछली लास्ट वीडियो में जाकर देख सकता है, हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। और अब हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो हमारा जो सेशन है, इसको हमने पूरा इस तरीके से डिजाइन किया है, जो एडवांस जर्नल एंट्री है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि मेरे को सारी एंट्री आती है, तो फिर एक बारी इस सेशन के एडवांस जर्नल एंट्री का सेशन जरूर देख कर जाए। हम इसी वीडियो के लास्ट में स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं पहले एप्लीकेबिलिटी से। भाई ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है हमारा जोन से जर्नल एंट्री है। अगर जो आप कंसंट्रेट होकर देखोगे तो आपको सब समझ आने लगेगा और पहली ही बारी में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो फिर एप्लीकेबिलिटी में ये आता है कि जर्नल एंट्री जो जो होगी वो कहाँ पर यूज होती है। हमारी जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं तो फिर हमें उसके अंदर रेक्टिफाइड एंट्रीज पास करनी होती है, तो उसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जर्नल एंट्री यूज होती है कंसाइनमेंट अकाउंट की। अगर जो आप अभी 11th या 12th में है, अगर अभी आप 11th 12th में है, तो फिर आपका एक कंसाइनमेंट अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं होगा, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आईसीएसई हो। लेकिन जैसे आप बीकॉम एमकॉम में आएंगे तो आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। इसके अंदर भी सारी जनरल एंट्री बेस्ड ही चलता है। अब कंपनी अकाउंट वही शेयर्स, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, वो उसके अंदर भी सारा जनरल एंट्री के बेसिस पर ही चलता है। पार्टनरशिप अकाउंट, अब कई लोग सोचेंगे कि पार्टनरशिप के अकाउंट के अंदर कहाँ से वो आ गई जनरल एंट्री। जनरल एंट्री उसके अंदर भी आती है जहां पर हम पार्टनर को एडमिट करते हैं, पार्टनर के रिटायर होता है, उसके अंदर जनरल एंट्री आती है। अब जहाँ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, जो सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस है, वो आपके पास 11th 12th में नहीं होगा, बीकॉम फर्स्ट में भी नहीं होगा, ये सेकंड में जाकर आएगा। इसमें भी सारा कुछ जनरल एंट्री बेस्ड सिस्टम ही चलता है। अब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब लोग सोचते हैं इसके अंदर सिर्फ बनता है पीएल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, इसके अंदर एंट्री नहीं होती। लेकिन इसके अंदर एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है इसके अंदर। सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री बेस चलता है इसके अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर भी सारा कुछ जर्नल एंट्री बेस्ड ही चलता है। ये लास्ट नहीं है पर लिस्ट कह सकते हैं हम इसको। जर्नल एंट्री बहुत जगह काम आती है। अगर जो आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो फिर आप अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकते। हमने देखा एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, एप्लीकेबिलिटी हम डन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कंसेप्ट, जर्नल एंट्री किन कंसेप्ट के बेसिस पे। वैसे तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो मेनली है वो मेनली 5 कंसेप्ट है। अब हम कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। कंसेप्ट मैं इधर लिख देता हूं, मेनली 5 कंसेप्ट है। तो फिर हम शुरू करते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे डबल एंट्री सिस्टम जैसे वर्क करती है, वैसे ही ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट वर्क करता है। इसका मतलब होता है एवरी डेबिट, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो और अच्छा होगा। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। कहने का मतलब ये है, जो सा एवरी डेबिट, कोई भी डेबिट होगा, मैं ये नहीं कह रहा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हर एक डेबिट इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, दूसरे क्रेडिट के अमाउंट से इक्वल होगा। और ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि जोन सा भी हम डेबिट करेंगे उसका इक्वल अमाउंट हमें क्रेडिट भी करना होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर ये था। अब आते हैं बारी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है जो भी चीज हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी इसके अंदर रिकॉर्ड आएगी, चाहे वो हमारी कैश में हो चाहे वो बैंक में हो। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती।
अब आप बोलोगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती, होती है। आपके पास 200 चेयर है, आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके पास 20,000 की चेयर है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बारी आती है एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट की। हमारा वर्क करता है मर्केंटाइल बेसिस पे। मर्केंटाइल बेसिस क्या कहता है हमारा? मर्केंटाइल बेसिस कहता है कि हमने पैसा कमा लिया, मैंने काम करा कहीं पे, मैंने किसी शॉप में कहीं पे भी काम करा, लेकिन मैंने अभी 1 महीना काम करके लेकिन मेरे को अभी सैलरी नहीं मिली, लेकिन मैं सोचूंगा कि मेरे को सैलरी मिलेगी, वो भी मेरी एसेट है। तो फिर मर्केंटाइल बेसिस या फिर एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपको मिला नहीं है वो भी आपकी एसेट है, तो आप उसको भी क्रेडिट करें। 3 कंसेप्ट हो चुके हैं, बचे हमारे 2 कंसेप्ट। अब हमारी आती है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट मतलब पूरी तरह से, फुल डिस्क्लोजर पूरी तरह से खत्म करना कंसेप्ट। अब इसके अंदर पूरी तरह से खत्म करने की हम नीचे कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं, उसके नीचे नरेशन लिखते हैं जो बीइंग से स्टार्ट होती है, बीइंग से स्टार्ट होती है, नरेशन लिखते हैं, वो होती है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के बेसिस पर होती है। अब बारी आती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमको क्या सिखाता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस है वो अपने ओनर से अलग है। इसके हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये मैंने जो बात लिखी है वो सही है? हम इससे प्रूव कर सकते हैं, जब हम कैपिटल लगाते हैं तो फिर हम पार्टनर को या फिर ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। जब हम वो ड्राइंग करता है तो हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। हमने कंसेप्ट पूरा कर लिया है जो जनरल एंट्री के ऊपर ज्यादा मेन थे। अब बारी आती है मॉडर्न अप्रोच की। अब मॉडर्न अप्रोच हमारी क्या कहती है, हम इसके बारे में बात करें। अगर जो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच देखनी है तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच अभी आपने पीछे कंसेप्ट पढ़कर आए हो, जिसके अंदर कहने का ये बात है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं। अंडर विच कंसेप्ट, ये आपने ये पढ़ा है? अगर आपने लिखा होगा तो याद होगा, आप वीडियो पॉज करके इसको कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? जो उसके अंदर जो बिजनेस है और ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, तो फिर हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ बिजनेस में। बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो जो बिजनेस है सिर्फ 5 मेजर थिंग्स पर चलता है, जिसकी सिर्फ 5 ही मेजर थिंग्स है, इससे अलावा कुछ नहीं चलता। 5 मेजर थिंग्स पर चलता है। पहली है एसेट। जो हमारी एसेट है हमारी, चाहे हमने इंट्रोड्यूस की हो चाहे हमारी पहले से हो। आगे है एक्सपेंस। आगे है इनकम, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। कई लोग सोचेंगे कैपिटल भी तो हमारी लाइबिलिटी है, मैंने इसको अलग क्यों लिया? लाइबिलिटी हमारी आउटसाइडर की भी होती है और इनर की भी होती है, जो लेकिन जो कैपिटल है वो सिर्फ इंटरनल होती है, नॉट एक्सटर्नल होती है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे जो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, इससे अलग कुछ भी नहीं होता। अगर इन ये सब चीजें हमारे पास है तो फिर हमारा बिजनेस रन कर सकता है, हम एक बिजनेस चला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब जो एसेट है, चाहे वो हमने इंट्रोड्यूस की हो चाहे हमारे पास पहले से हो, हमें कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसके अंदर एक्सपेंस भी होंगे, उसकी इनकम भी होगी, लाइबिलिटी भी बनेगी, हमने किसी को पैसा देना भी होगा, उनसे लेना भी होगा, तो वो हमारी एसेट होगी। अब कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो फिर हम इसका देखेंगे कि नेचर की बात करेंगे कि इनका नेचर क्या होता है। जो एसेट, इनकम, जो हमारे ये हैं, इनका नेचर क्या होता है। अब हम इनका नेचर कैसे देखेंगे कि एसेट का नेचर क्या होता है? हमको वैसे पता है कि बाय डिफॉल्ट इनका नेचर डेबिट साइड इनकी पॉजिटिव होती है।
अब हम इसको देखेंगे कि हमने कैसे पता लगाया कि इनकी डेबिट साइड पॉजिटिव होती है। इसका हम पता लगा सकते हैं एसेट के अकाउंट से, यानी किसी लेजर अकाउंट से। मान लो मैंने किसी एसेट का लेजर अकाउंट बनाया, मान लीजिए मैंने मशीनरी अकाउंट बना लिया, मशीनरी अकाउंट बना लिया। जो हम मशीनरी अकाउंट हमने बनाया है, इसके अंदर हमारा जो जो भी एंड टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, मशीनरी ही बचेगी। ये नहीं है कि हमारा कुछ और निकल आएगा, हमारी एंड टर्म भी मशीनरी ही बचेगी। हमने ये देखना जो हम मशीनरी लिखेंगे वो जो लास्ट में कौन सा बैलेंस बचेगा वो उसका ऊपर जो अकाउंट बन रहा है वो उसका बैलेंस होता है। मान लो कि हमने मशीनरी ली, तो फिर हमने कोई मशीनरी खरीद ली है, हमने मशीनरी खरीद लिया, मान लो 5,000 की हमने मशीनरी खरीद लिया है, लेकिन इसके ऊपर 500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारा बैलेंस आ गया 4500, 4,500 हमारा बैलेंस आ गया। तो फिर हमने बैलेंस लिखा, जो बैलेंस हमने लिखा यहाँ पर, जो बैलेंस है वो किस साइड का बैलेंस है, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। जो बैलेंस है हमारा किस साइड का है, हमारा ये डेबिट बैलेंस है, जो हमारा हमेशा क्रेडिट साइड शो करता है। अब जो डेबिट बैलेंस है वो आगे जाकर हमारा इस साइड डेबिट साइड में ही शो करेगा। इस हिसाब से हमको पता लगता है जो मशीनरी अकाउंट है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो फिर मशीनरी क्या है, एक एसेट है, और एसेट हमारी डेबिट साइड इसकी पॉजिटिव होती है। अब बारी आती है एक्सपेंस की। आप ऐसे ही करके देखोगे तो एक्सपेंस का भी डेबिट ही साइड पॉजिटिव आती है। अब इनकम की बारी आती है, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, इन तीनों की क्रेडिट साइड पॉजिटिव होती है, इनके हक में होती है, फेवरेबल होती है। अब इसके अंदर हम देखें जो क्रेडिट साइड आई है, हम इसी से ही उसको चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए इसको रफ कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अगर जो ना निकले तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब बारी आती है एसेट। अब हम मॉडर्न अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा कंसंट्रेट रहना। अब जो भी हमारे हमने जर्नल एंट्री करनी है, तो फिर हमको ये ध्यान देना है कि हमारी एसेट कौन सी है, इनकम कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है। तो फिर जब जब हमारी ये दोनों एक साथ चलेंगे, इन दोनों की अप्रोच एक साथ चलेगी और इन तीनों की अप्रोच एक साथ चलेगी, बिकॉज ऑफ देयर बैलेंसेस, क्योंकि इनके बैलेंस सेम है। तो फिर हम एसेट और एक्सपेंस को सेम लेके चलेंगे। जब जब हमारे एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, जब जब हमारे एक्सपेंस या हमारी एसेट बढ़ेगी, तो फिर हम इसको डेबिट साइड लिख देंगे। और जब जब हमारे एक्सपेंस या फिर एसेट हमारी डिक्रीज होगी, तब तक हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अभी अब मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे चलता है ये। अब इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल बिल्कुल इसके अपोजिट, जब जब ये इंक्रीज होंगी तब तक हम इसको, इंक्रीज होगी तो तब तक हम इसको क्रेडिट करेंगे, और जब जब ये डिक्रीज होंगी तब तक हम इनको डेबिट करेंगे। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल का सेम बैलेंस है, इसलिए है ये इन तीनों की अप्रोच ये चलती है। अब इसके बाद एसेट एक्सपेंस की ये चलती है। मैंने जोन सा यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने सारा शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पे लिख दिया, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा पाऊँ। अगर आपने अभी भी कॉपी पेन नहीं उठाया तो कॉपी पेन उठाकर लिखिए, इसको लिखने से ही समझ आएगा। और जो ये समझ आ गया तो फिर आप जर्नल एंट्री कोई कैसी भी दे दे आप करके आओगे। अब आएगी बारी, अब हमने ये लिख दिया है। अब मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही वो बता रहा हूँ भाई, हमने कैश इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोड्यूस बाय कैपिटल, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस के अंदर। अब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इसका क्या मतलब है, हमने कैपिटल, हमने बिजनेस में यहाँ पे हमने नहीं बताया कि हमने गुड्स लगाया है, कैश लगाया है या क्या लगाया है, तो फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उन्होंने कैश लगाया है। तो फिर हम इसके अंदर दो, हमने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अब मैं आपको थ्योरी के हिसाब से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी इज द पावर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप थ्योरी आपको आती है तो कहीं मर्जी से न्यूमेरिकल आ जाए आप करके आओगे। अब इंट्रोडक्शन करिए हमने कैपिटल का ही है। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, हमको दो एस्पेक्ट चाहिए। दो एस्पेक्ट इसके अंदर क्या हो गए, एक कैपिटल हो गया, एक कैश हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या देखना है, हमने
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था, जो बिजनेस है और ओनर है वो दोनों अलग अलग है। हम रिकॉर्ड सिर्फ काम करते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में, समझ पा रहे हो, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो फिर कैश हमारा बढ़ रहा है, हमारा कैश बढ़ रहा है। और जो कैपिटल है, जो कैपिटल है वो उसकी लाइबिलिटी है, जो उसकी कैपिटल है जो उसको वापस करनी पड़ेगी बिजनेस को, वो कैपिटल उसकी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है। तो फिर हमने जो सा भी चार्ट मैंने अभी बनाया था उसके अकॉर्डिंग देखो, जब जब कैश बढ़े, कैश हमारी क्या है, एसेट, तो फिर जब जब हमारा कैश या एसेट बढ़ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो एंट्री लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल है जो, अब कैपिटल भी हमारी डिफॉल्ट हम क्या देख रहे हैं, बढ़ रही है। जब जब बढ़ेगी तो हमने अपने चार्ट में आकर देखना है, जो कैपिटल है जब जब बढ़ रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। अपनी कॉपी में देखिए हमने पहले बनाया था तो उसके अंदर, तो फिर इसको हम क्रेडिट करेंगे, तो फिर टू कैपिटल अकाउंट। तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे किसी का भी अकाउंट बना सकते हैं। अब मान लो मैंने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, इसकी क्या एंट्री होगी, मेरे को नहीं पता कि क्या एंट्री होगी। हमने मशीन, दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं, पहले दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं। पहला एस्पेक्ट हो गया इसके अंदर क्या, मशीनरी। दूसरा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन, अब मशीनरी हमारी क्या है, हमारी एसेट है, हमारी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। और जो एसेट है, जब हमारे ऊपर, हमारी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, जब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिर हमने सीधा अपने चार्ट में जाना है, तो हमने देखना है जब जब हमारी एसेट घट रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एसेट घट रही है तो उसको कर रहे हैं हम क्रेडिट। तो हम लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, जिस एसेट का नाम लिखना है यहाँ पर हमने। जब डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ेगा तो फिर हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे, चाहे वो नॉन कैश हो चाहे वो कैश हो। तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ रहा है। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और हम एक्सपेंस में जाके देखेंगे जब जब हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट। तो फिर करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। हम टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज होती है तो फिर हम उसको नवी नवी टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, मॉडर्न अप्रोच आई है, तो फिर हम इसको भी अपनाना चाहिए। तो फिर आगे हम चलेंगे एडवांस जनरल एंट्री में। तो हमारे एप्लीकेबिलिटी हो गई, कंसेप्ट हो गए, हमारी मॉडर्न अप्रोच हो गई, और अब बारी आती है एडवांस जर्नल एंट्री की। एडवांस जर्नल एंट्री, मैं ये वही बात कह रहा था शुरुआत में भी सेशन के, ये आ गई तो सब कुछ आ गया। और अगर जो इसके बिना, इस कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपने पूरी वीडियो व्यर्थ कर दिया अगर जो आपने कंसेप्ट अपनी कॉपी में नहीं लिखा। अब बारी आती है एडवांस जनरल एंट्री की। आपको यहाँ पर एक एंट्री लिखी हुई दिख रही होगी, तो फिर आपको अगर जो इसका जवाब पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। सोल्ड प्राइवेट फर्नीचर, आपको जहां जहां आपको दिखे कि ये चीज अंडरलाइन करने योग्य है तो फिर आप उसको अंडरलाइन करके देखें। तो सोल्ड प्राइवेट फर्नीचर, यहाँ पर प्राइवेट फर्नीचर यानी उसने अपना फर्नीचर करा है वर्थ 3000 एंड बोट अ न्यू वन, उसने बेचा कितने का, 3000 का। उसने फिर उसके बाद क्या किया, एंड बोट अ न्यू वन, उसने फिर एक नवा खरीद लिया। फॉर बिजनेस, उसने बिजनेस के लिए, ये तो ध्यान दो, उसने अपना बेचा था, उसका प्राइवेट, उसका पर्सनल था ये फर्नीचर, उसने बेचा। और बिजनेस के लिए एक नवा फर्नीचर उन्हें खरीद लिया। फ्रॉम प्रोसीड प्लस 7000, उसने जो उनसे प्रोसीड हुई ना एक्स्ट्रा 3000 से अलग, उसने प्लस लिखा हुआ है। ऐसे कंफ्यूज करते हैं, प्लस की जगह ऐसे साइन ना लगा के ऐसे प्लस लिख दिया। प्लस 7000, 7000 फ्रॉम ऑफिस कैश, ऑफिस का कैश लगाया कितना, 7000। तो फिर तो पहले हम इसके अंदर टर्म डिफाइन करते हैं। पहले टर्म डिसाइड करनी है कि फर्नीचर क्या करा हमने, पहले फर्नीचर परचेज, हमने एक जगह लिख लेना है फर्नीचर
परचेज। अब जो हमने फर्नीचर परचेज किया है वो कितने का किया है, टोटल कितने का किया, 3,000, 3,000 प्लस 7,000, टोटल हो गया हमारा 10,000 का। अब हमने 10,000 का कर लिया है फर्नीचर परचेज। अब इसके बाद हम देखें प्राइवेट फर्नीचर बेचा था, जो प्राइवेट फर्नीचर हमने बेचा है हमने अपना बेचा है, तो फिर एज एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करा, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल। कैपिटल कितनी हमने की, 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करी। अब हमने ऑफिस कैश, अब ये कैश हमने दिया, कैश हमने कितना दिया, 7,000, तो फिर कैश हम देखेंगे कितना गया, ऑफिस से कितना कैश गया, हमारा गया 7,000 रुपीज। अब हम देखेंगे तो फर्नीचर हमने परचेज किया, हमने आपने अभी अभी लिखा होगा, पीछे मैंने अभी लिखवाया है, तो फिर आप देखो अपने पेज पलट कर, जो फर्नीचर परचेज हुआ है हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। और जब जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी, हमने कैपिटल हमने उसके अंदर किया है, तो फिर हमने बिजनेस में लगाई है, तो फिर हमारी कैपिटल बढ़ गई है। और जब भी हमारा कैश, हमने कोई चीज खरीदी है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर हमारे बिजनेस एंटिटी में कैश कम हो गया है, कैश हमारा कम हो गया है। हमारी एसेट, कैश हमारी क्या है, हमारी एसेट है, हमारी घट गई है। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम जो फर्नीचर है, फर्नीचर जब जब हमारी एसेट बढ़ेगी हमने क्या करना है, आपने सीधा उस चार्ट में जाके देखना है, जब जब हमारी एसेट बढ़ेगी तो क्या लिखना है, हमारे एसेट बढ़ती है तो हम करते हैं डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आप यहाँ पे देखिए जो कैपिटल है, अब कैपिटल है, हमने पीछे देखा था जो कैपिटल जब जब बढ़ेगी, हमारी कैपिटल जब जब इंक्रीज होगी तब तब हम उसको क्रेडिट करेंगे, बाय डिफॉल्ट है ये टू कैपिटल अकाउंट। हमारा एसेट हमारी घट गई, जब जब हमारी एसेट कम होगी उस चार्ट में देखो क्या होगी, क्रेडिट होगी टू कैश अकाउंट, हमारी एसेट हमारा कैश कम हो गया। और अमाउंट कैसे देखेंगे, अमाउंट बिल्कुल इसी तरह जाएगा, हमने कैपिटल कितने की लगाई, 3,000 रुपए की, हमारा पैसा इसमें से कितना गया, बिजनेस में से 7,000 रुपए का। अब हमारा फर्नीचर कितना टोटल परचेज किया, 7,000 प्लस 3,000, 10,000 रुपए का। तो आप इसी तरह से और भी वो कर सकते हैं, हम कुछ और एग्जांपल लेंगे इसका, एक और एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूं मैं आपको। अब आप देखो हमने क्या लिया एग्जांपल, अगर जो आपको एक बार पढ़ो, आपको आता है, जो कुछ भी आपको आपके माइंड में ये देखकर आ रहा है कि इसकी ये एंट्री हो सकती है, आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो। तो फिर हम शुरू करते हैं। इतना देखिए, बोट फर्नीचर वर्थ 5,000, उसने कितना खरीदा फर्नीचर, 5,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, ऑफ विच, जिसमें से 2,000 का तो हमने लिया किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए, हमने ऑफिस यूज के लिए 2,000 का लिया, इसने कोई प्राइवेट कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर हमारा ये सीधा सीधा कैश हमारा ऑफिस में से घट रहा है, हमारे बिजनेस में घट रहा है। एंड रिमेनिंग आर स्टॉक, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, रिमेनिंग आर स्टॉक, इसके कहने का मतलब है जो बचा हुआ है हमारा स्टॉक हो गया। स्टॉक क्या होता है, हमारे जो बिजनेस में हमने जो हमारे जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसके कहने का मतलब है जो हमारा काम है वो फर्नीचर का काम है। और फर्नीचर का काम कैसे पता लगा, रिमेनिंग आर स्टॉक, हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 5,000 का फर्नीचर खरीदा हमने, और 2,000 का तो हमने ऑफिस यूज के लिए खरीदा, ऑफिस यूज के लिए खरीदा, और जो बच गया यानी जो 3,000 हमारा बच गया वो हमारा स्टॉक हो गया, यानी जो स्टॉक है वो हमारा बेचने के लिए था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया। तो फिर इसकी एंट्री कैसे होगी, हमने सीधा सीधा हमने उसी चार्ट पे जाकर देखना है सीधा एकदम, कि फर्नीचर हमारा जब जब फर्नीचर बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे जो फर्नीचर है हमारी एसेट है, और एसेट जब जब बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। अब हमारी ये क्या है, ऑफिस यूज के लिए हमने खरीदा 2,000 का, और जो ये स्टॉक बच गया, जो हमारा जो स्टॉक 3,000 का हमारा बच गया, ये क्या है, हमारा बेचने के लिए है, हमारा बेचने के लिए, तो हमारा इसका मतलब ये क्या हो गई, हमारी ये परचेज हो गई। जो परचेज क्या होती है, वो परचेज हमारा क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। अब हम परचेज करेंगे तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अब उस चार्ट में जाकर देखो आप क्या लिखा है, सीधा जब जब हमारे एसेट या एक्सपेंसेस बढ़े तो हमने उसको डेबिट कर देना है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने देखना है
जो हमने फर्नीचर खरीदा, हमने उसके बदले क्या दिया? बोट हमने खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वर्थ ₹5,000। अब हमने उसके बदले पैसे दिए। अब हमारा ये कैश है, जो कैश है, जो हमारा कैश है, हमारी एसेट है जो हमारी घट गई है। हमने पैसे दिए, हमने एक चीज ये दी, तो फिर ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास कम हो गई है। अब इसका कहने वाला है जब जब हमारी एसेट घटेगी, आप उसी चार्ट में जाके देखो, जब जब एसेट या एक्सपेंस घटे तो उसको क्रेडिट कर दें टू कैश अकाउंट। तो फिर इसका अमाउंट देख लो, हमने कितने का टोटल कितने का खरीदा? 5,000 का। कि जिसमें से कितने का हमने स्टॉक हमने बेचने के लिए रख लिया, जितने का बेचने के लिए लिया उसको बेचने के लिए परचेज में रख देंगे। और जो हमारा ऑफिस यूज के लिए था फर्नीचर 2,000। तो इस तरह से यह होना था। और अब इसके लिए फिलहाल के लिए इतना ही। और आप मेरी वीडियो को अगर जो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, वो उनके साथ शेयर कर दें। हालांकि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, हमने ये तीनों के तीनों कंसेप्ट, एप्लीकेबिलिटी कंसेप्ट, मॉडर्न अप्रोच, एडवांस जनरलिटी, तीनों के तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप मेरे को इसके बारे में आपको कैसा लगा समझ के मेरे से, तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।